काम जनाब सुई सदरन वालों ने तो अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है। बाकायदा सुई सदरन के जीएम से मेरी बात हुई है, शुएब वारसी साहब ने, उन्होंने मेरे को लेटर की कॉपी भेजी कि भाई हमने देखें आपका काम यहाँ तक कर दिया है। अब इसके बाद टाउन वाले अगर नहीं हमें परमिशन देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो मसला था वो ये कि जहाँ जितने भी वहाँ पे लोग रिहायशी थे 5 नंबर में और 6 नंबर में, प्रॉपर उनके पास गैस के कनेक्शंस मौजूद थे और उस पे प्रॉपरली जैसे एक बिल आता है वो आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी शिकायतें थी वो ये कि एक लंबे अरसे के लिए गैस उनके पास से चली जाती थी और उससे उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा इत्तेफाक मैंने देखा लोगों में, एक अगर इतनी बड़ी आबादी इफ़ेक्टेड होती है तो लोगों में एक इत्तेफाक राय नहीं होता, लेकिन वहाँ पे जो लोग मौजूद थे जो इफ़ेक्टेड थे उनमें एक इत्तेफाक राय था, एक टुगेदरनेस थी, जिसकी वजह से उम्मीद ये थी कि ये मसला हल हो जाएगा। अब वो अल्लाह जाने इनके अंदर है क्या मसला है क्या नहीं, कुछ ले देगा चक्कर होगा या क्या होगा, उसकी वजह से रोका हुआ है। मगर पब्लिक तो मुझसे पड़ी हुई है ना परेशानी में। बिल तो हम ऑलरेडी भरते हैं ना, और बिल इतने ज़्यादा आते हैं, गैस लकड़ियाँ जलाते हैं लेकिन बिल अपनी जगह मौजूद है। चाहे कुछ भी हो, गैस आए ना आए, इनको बिल देना है लाजिम। तो कम से कम इनको थोड़ा बहुत तो ख्याल करना चाहिए ना इस चीज़ का कि भाई अभी इस काम को कर देना चाहिए। मुश्किलात से दो चार अवाम अपने मसाइल के हल के लिए जब टाउन ऑफिस पहुंची और वहां टाउन इंजीनियर रामचंद से मिलने की कोशिश की, क्योंकि सच का सामना करना मुश्किल होता है, इसलिए रामचंद उन लोगों से बच निकला और अवाम अपने मसले के हल के लिए बिलाखिर टीएमओ अकील नकवी के पास पहुंचे। इस दौरान हमारी पूरी टीम मुतासरा लोगों के साथ राब्ते में रही और जिस तरह से उनको वक्फे से जिस जिस स्टेज पे उनको हमारी ज़रूरत पड़ी हमने उनको प्रॉपर्ली गाइड किया। जिस वक्त मुतासरा लोग टाउन नाज़िम के ऑफ़िस गए, बेसिकली जो लोग वहाँ गए थे वो कंसर्न टाउन इंजीनियर के पास गए थे, रामचंद उनका नाम था, लेकिन वो उस वक्त मौके से फ़रार हो गए इतने सारे लोगों को देख के। बाद में जब अकील नकवी जो टीएमओ थे वहाँ पे, उनसे मजबूरन बात करनी पड़ी और मसले के हल के लिए कुछ उम्मीदें नज़र आईं, लेकिन फिर भी एक दिन का जो उन्होंने टाइम मांगा था तो वो इंतज़ार करना ज़रूरी था और ये भी देखना था कि वो कहाँ तक अपने बात पे पूरा उतरते हैं। गैस वालों ने तो मतलब आके 4-5 गाड़ियाँ जो है वो 4-5 दिन से आए, उन्होंने सर्वे किया, उन्हें देखा और उन्हें हमें आके बोला कि भाई देखो हमारी तरफ से कोई मतलब है कि मजबूरी नहीं है, हम तैयार हैं बिल्कुल, लेकिन हमें मजबूरी है कि हमें लैंड खोदने की जो है वो इजाज़त नहीं है, पाबंदी लगी हुई है। तो हमने उनको बोला ठीक है, तो उन्होंने हमें कापी भी दी कि ये चेक कापी है, आप देख लो। हमने पैसे भी उनको पेमेंट कर दिए, सब कुछ कर दिया। तो आज हम ये मसला लेकर तमाम अहले महल्ला जो है वो 3-4 गाड़ियों में बैठ के मर्द व ख़वातीन हम वहाँ पहुँचे। तो जब हम वहाँ पहुँचे दफ्तर के अंदर तो रामचंद से हमने मिलना था, तो कभी किसी ने हमें उधर भेज दिया, उधर गए तो बोले यहाँ नहीं, तो वहाँ मीटिंग में है, वहाँ गए तो बोले वहाँ नहीं है। किसी ने हमको बोला गलत राय दिखाई कि रामचंद का ऑफिस वहाँ है, यहाँ है,